हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है शब्द ज्ञान सीरीज़ में। आज का पहला शब्द हम पढ़ेंगे हरावल। हरावल का मतलब क्या होता है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है लड़ने के लिए। क्या नाम है उसका? हरावल। ठीक है। जो मांस खाता हो या फिर मांस युक्त भोजन उसे कहेंगे सामीश। और इसके अलावा जो मांस नहीं खाता है उसे क्या कहेंगे हम? निरामीष। तो दोनों शब्द ध्यान रखेंगे हम। सामीश जो मांस खाता है और निरामीष जो मांस नहीं खाता है। एक ही माँ से उत्पन्न बहन उसे कहते हैं सहोदरा। एक ही माँ से उत्पन्न बहन सहोदरा यानी सगी बहनें। इसके अलावा एक ही माँ से उत्पन्न भाई उसे क्या कहेंगे? सहोदर। ठीक है, एक तो सहोदर और सहोदरा। आगे देखेंगे गृह निर्माण यानी घर बनाने से संबंधित जो विज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? वास्तु विज्ञान, वास्तुशास्त्र या वास्तु विज्ञान। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करे उसे कहते हैं प्रतिनियुक्त, यानी प्रति यानी दूसरे के स्थान पर नियुक्त होने वाला। और इसके अलावा एक शब्द और, स्थानापन्न। आगे देखेंगे मुहावरे लोकोक्ति में मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक यानी सीमित सामर्थ्य। ठीक है, सीमित सामर्थ्य होना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इसके अलावा सीमित ज्ञान से संबंधित भी हमने एक लोकोक्ति पढ़ी थी, सीमित ज्ञान होना यानी कूप मंडूक होना। आगे देखते हैं योगी था सो उठ गया आसन रही बबूत, यानी पुरानी ख्याति अगर समाप्त हो जाए तो उसके लिए क्या लोकोक्ति है? योगी था सो उठ गया। योगी था तब तक तो सिद्ध था, उसके जाने के बाद कुछ नहीं रह गया, सिर्फ रह गई बबूत। तो पुरानी ख्याति जो है समाप्त होना। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, यानी मालिक के सामने कोई नौकर है जो ज़्यादा अकड़ता है तो उसके लिए लोकोक्ति है मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। लिखित सुधाकर लिखिगा राहु, सुधाकर यानी चंद्रमा। लिखित सुधाकर और लिखिगा राहु, लिखने गए सुधाकर और लिख क्या दिया? राहु। यानी कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग के से परिणाम जो है बुरा हो जाए, तो उसके लिए हम लोकोक्ति इस्तेमाल करेंगे लिखित सुधाकर और लिखिगा राहु। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, प्रतिष्ठा समाप्त हो गई लेकिन दम, दम यानी अहंकार, दम की बू है, अभी भी थोड़ा सा अहंकार रह गई, इसके लिए कहेंगे हम रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आगे युग्म शब्द देखेंगे सर्वदा। सर्वदा यानी जो हमेशा रहे, सर्वदा। सर्वथा सब तरह से, सब जगह से, सर्वथा। ठीक है, सर्वदा और सर्वथा। इसके आगे सागर। सागर होता है समुद्र, और सागर अगर सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है यहाँ पे, तो ग के नीचे युक्त है तो वो शराब का प्याला। तो सागर और सागर। हंस, हंस एक प्रकार का पक्षी जानते हैं, हंस यानी हंसना। आगे देखेंगे हय। हय होता है घोड़ा, और हेय, हेय यानी निम्न या तुच्छ व्यक्ति के लिए हेय। आगे व्याधि। व्याधि हमने कल पढ़ा था व्याधिग्रस्त यानी रोगी, तो व्याधि क्या हो जाएगा? शारीरिक रोग। आगे देखेंगे आदि। आदि यानी मानसिक पीड़ा। एक हमने शब्द पढ़ा था आदि, आदि यानी शुरुआत, और इसी का विलोम था अंत, अंत यानी समाप्ति। तो आदि और अंत, यहाँ है आधि यानी मानसिक पीड़ा, और व्याधि क्या हो जाएगा? कोई शारीरिक रोग। इसके आगे विख्यात। विख्यात होता है प्रसिद्ध, और विज्ञात यानी विशेष रूप से जानना। जैसे वी है तो ये विशेष रूप के लिए, जैसे विज्ञान होता है तो विशेष ज्ञान, तो विज्ञात क्या हो जाएगा? विशेष रूप से किसी को जानना, विज्ञात। आगे विलोम शब्द देखेंगे हम। मुसीबत का विलोम आराम, ध्यान रखेंगे मुसीबत का विलोम आराम। मृत, जीवित, सिंपल है। भौतिक यानी संसार से संबंधित सांसारिक चीज़ें क्या होती है? भौतिक, इसका विलोम आध्यात्मिक। रिपु। रिपु का मतलब होता है दुश्मन, जैसे शब्द है रिपु दमन यानी दुश्मनों का दमन करने वाला, तो रिपु दमन। तो रिपु का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र। रुग्ण। रुग्ण भी हमने कल पढ़ा था रोगियों के पर्यायवाची, रोगी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रुग्ण। इसके आगे इसका विलोम स्वस्थ। आगे देखेंगे पर्यायवाची महीन। महीन यानी बारीक चीज, कोई झीना, पतला, बारीक या फिर सूक्ष्म, महीन। ठीक है, आगे देखेंगे माता के पर्यायवाची अम्बा, जननी जन्म देने वाली, जन्मदायिनी जन्म देने वाली, प्रसू जन्म देने वाली, और माँ। आगे प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब आदर मान सम्मान, तो आदर हो गया, आन हो गया, आबरू, इज्जत, गरिमा, गौरव और मान, सिंपल है। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी जो सामने है, दृष्टिगोचर, दृष्टि के सामने, समक्ष यानी सामने, सम्मुख होना, साक्षात होना, सामने होना, ये सब प्रत्यक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। दांत के पर्यायवाची दंत, दशन, द्विज। द्विज यानी दो बार जन्मा, कल ही हमने यह शब्द 2-3 दिन पहले पढ़ा था। पंछी, पंछी का भी पर्यायवाची द्विज होता है, दो बार जन्मा। अंडज यानी हर वो जीव जो अंडे से जन्म लेता है वो द्विज होता है, यानी दो बार जन्मा का होता है। इसके आगे रद और रदन, ये दांत के पर्यायवाची हो जाएंगे। दानव के पर्यायवाची असुर। इसके अलावा दनुज और दमुल, ये दोनों हम ध्यान रखेंगे। दनुज और दमुल किसके पर्यायवाची? दानव के। इसके अलावा दैत्य, निशाचर और रजनीचर। निशा और रजनी का मतलब रात, रात में विचरण करने वाला। इसके अलावा राक्षस, ये सब दानव के पर्यायवाची हो जाएंगे।
आज की पारिभाषिक शब्दावली, रिवोक। रिवोक का सिंपल सा मतलब है निरस्त करना, किसी चीज़ को रद्द करना, तो निरस्त करना रिवोक। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि सश्रम कारावास, वो कारावास जिसमें श्रम कराया जाता है, कठोर श्रम कराने वाला कारावास रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनडिस्बर्स्ड यानी अनडिस्बर्स्ड का मतलब क्या होता है? अवितरित, यानी जिसे वितरित नहीं किया गया, जिसे बांटा ना गया हो। सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, तो कोई व्यक्ति है, उसकी संपत्ति उसके मर जाने के बाद किसको मिलेगी, जिसका कानूनी हकदार होता है, उसे हम कहते हैं उत्तराधिकार या सक्सेशन। सब्स्टिट्यूट यानी किसी के स्थान पर किसी और को लगाने से, हमने शब्द अभी कुछ देर पहले पढ़े थे प्रतिनियुक्ति या स्थानापन्न, तो वैसा ही शब्द है सब्स्टिट्यूट, किसी और के स्थान पर प्रतिस्थानी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।